डियर स्टूडेंट्स, इवोल्यूशन का आज लास्ट लेक्चर वीडियो आपके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ये इवोल्यूशन का लास्ट लेक्चर वीडियो है। इसमें हम लोग सबसे पहले तो जो उस दिन हमने एक चार्ट बताया था जियोलॉजिकल साइकिल का, जियोलॉजिकल लाइफ टाइम पीरियड का, जिसको इवोल्यूशनरी चार्ट भी बोलते हैं, उसका कुछ कंक्लूडिव पॉइंट देखेंगे, कुछ नया पॉइंट्स भी देखेंगे जो नॉर्मल प्लांट के ओरिजिन से रिलेटेड होगा, नॉर्मल इनवर्टिब्रेट के ओरिजिन से होगा, नॉर्मल वर्टिब्रेट के ओरिजिन से होगा, नॉर्मल मैमल्स के ओरिजिन से होगा, और तब लास्ट में देखेंगे, ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन। इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन का ट्रिक्स हमने पहले बता दिया है। ब्राहिस, BRAHIS, D से ड्रायोपेथिकस, R से रामापेथिकस, A से ऑस्ट्रेलियोपेथिकस, S से होमो हैबिलिस, ठीक है, H से ये I से होमो इरेक्टस, उसके बाद होमो इरेक्टस हमने बोला था क्रो-मैग्नॉन और निएंडरथैलिस, और फिर बोले थे होमो सेपियंस। ये आपको ट्रिक हम पहले बता चुके हैं। 10 मिनट के ट्रिकी चार्ट में मैंने हॉर्स का इवोल्यूशन बताया था और ह्यूमन का इवोल्यूशन बताया था। ये दोनों हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो आज के वीडियो लेक्चर में जो हाफ पार्ट होगा, लगभग 20 से 25 मिनट, वो आपका होगा ह्यूमन इवोल्यूशन, और जो 20 से 25 मिनट की जो कहानी होगी वो होगी नॉर्मल प्लांट में कुछ पॉइंट्स। बाकी सब आपको बताया हुआ, प्लांट एनिमल दोनों का इवोल्यूशन चार्ट एक साथ आपको बताया था। उसके लिए आप 35 मिनट, अगर आप चाहते हैं कि जो नया ज्वाइन किए हैं वो अगर चाहते हैं कि नहीं 35 मिनट में मुझे सारा याद हो जाए, ठीक है, तो आप उसको कीजिए, ठीक है, मतलब उसको रिवाइज कर लीजिए 35 मिनट वाला चार्ट। यानी 35 मिनट वाले चार्ट को आप रिवाइज कर सकते हैं। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, अब सुनिए आप कहानी। ये जो 35 मिनट वाली जो टोटल चार्ट है, उसके थ्रू आपको टोटल प्लांट एनिमल का जो भी डिस्क्रिप्शन बताया, उसी का कंक्लूडिंग पॉइंट आज हम बताने जा रहे हैं, और उसमें कुछ नया बताएंगे रेप्टाइल्स के बारे में। और लास्ट में हम लोग चलेंगे, यानी इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में 2 मिनट का ब्रेक लेंगे इसी वीडियो में, उसका सेकेंड पार्ट में हम लोग चलेंगे, ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन के बारे में डिटेल स्टोरी। शॉर्टकट चार्ट हमने बता चुके हैं, ठीक है। चलिए लास्ट वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं, इवोल्यूशन के लास्ट वीडियो को, ठीक है। कहता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन प्लांट एंड एनिमल इवोल्यूशन, ठीक है। इसमें आपको 5 चीजें याद रखनी है। पहले तो मैं बता दूं 5 चीजें शॉर्टकट में आपको याद रखनी है, ठीक है। 5 नंबर आपको मैं याद करने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। 5 नंबर याद करने के लिए बोलने जा रहा हूं, ठीक है। कहता है ये 5 नंबर कौन कौन है? कहता है 500, 500, याद कीजिए मेरे साथ, 500, 350, 200, 65 मिलियन ईयर एगो, यानी कि 500 मिलियन ईयर एगो, 500 मिलियन ईयर एगो, ठीक है। उसके बाद 300 मिलियन ईयर एगो, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। उसके बाद 200 मिलियन ईयर एगो और 65 मिलियन 100 ईयर एगो, ठीक है। यानी कि 500, 350, 200 और 65, ठीक है। और एक और आपको मैं याद रखने के लिए बोल रहा हूं, 2000 मिलियन ईयर एगो, याद रखिएगा, फर्स्ट सेल 2000 मिलियन ईयर एगो फर्स्ट सेल। 500 मिलियन ईयर एगो फर्स्ट इनवर्टिब्रेट। 350 मिलियन ईयर एगो फर्स्ट वर्टिब्रेट। 200 मिलियन ईयर एगो फर्स्ट रेप्टाइल्स, और 65 मिलियन ईयर एगो रेप्टाइल्स का खात्मा एज ए डायनासोर। ये 5 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। मैं इसको 2 बार रिपीट करूंगा अभी, और 5 पॉइंट्स को याद रखिए। बाकी आप बोर्ड पे क्या लिखा हुआ अभी भूल जाइए। क्या मैं बोल रहा हूं, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, 2000 मिलियन ईयर एगो फर्स्ट सक्सेसफुल सेल, ठीक है। सेकेंड में, ठीक है, सेकेंड में कहता है 500 मिलियन ईयर एगो
500 million year ago, first invertebrate. 350 million year ago, 350 not 300, 350 million year ago. आप क्या बोलिएगा? फर्स्ट इन्वर्टिब्रेट. 200 मिलियन ईयर एगो फर्स्ट रेप्टाइल्स, और 65 मिलियन ईयर एगो लास्ट रेप्टाइल एज ए डायनासोर. क्लियर है पॉइंट? ठीक है, चलिए ये याद हो गया होगा 5 चीजें. 2000 मिलियन ईयर एगो, 2000 मिलियन ईयर एगो. ठीक है, आप क्या बोलिएगा? फिर से मैं बोल रहा हूं, फर्स्ट सेल. ठीक है, 500 मिलियन ईयर एगो फर्स्ट. ठीक है, क्या बोलिएगा? फर्स्ट, यानी 500 मिलियन ईयर एगो फर्स्ट इनवर्टिब्रेट. 350 मिलियन ईयर एगो फर्स्ट वर्टिब्रेट. 200 मिलियन ईयर एगो फर्स्ट रेप्टाइल्स. ठीक है, और 65 मिलियन ईयर एगो लास्ट रेप्टाइल्स एज ए डायनासोर. अब आइए, कहता है क्लोरोफाइटा. क्लोरोफाइटा ग्रुप है किसका? ग्रीन एल्गी का, और सारे के सारे लगभग एक्वेटिक होते हैं. तो कहता है क्लोरोफाइटा एक्वेटिक ग्रीन एल्गी, यही एंसिस्टर है सारे ग्रीनलैंड प्लांट का. ब्रायोफाइट प्लस ट्रेकियोफाइट, नॉट टेरिडोफाइट लिखे. ब्रायोफाइट प्लस ट्रेकियोफाइट. ट्रेकियोफाइटा में कौन कौन आता है? ट्रेकियोफाइटा में कौन कौन आता है? कहता है ट्रेकियोफाइटा में आता है आपको, ठीक है, ट्रेकियोफाइटा में आता है टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म. ट्रेकियोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म. ट्रेकियोफाइटा में वो ग्रुप को रखते हैं जिसमें वेस्कुलर प्लांट, ये वेस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं, जिसमें जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेस्कुलर टिश्यू जिसमें पाया जाता है उसको बोलते हैं ट्रेकियोफाइटा. उसमें आता है कौन? टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म. तो टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म प्लस ब्रायोफाइटा, ये चारों निकले हैं किससे? एक्वेटिक ग्रीन एल्गी, जिसका नाम है क्लोरोफाइटा. ठीक है, क्लियर है पॉइंट? और ये किसमें निकले थे? सिल्यूरियन पीरियड में. याद रखिए 9 पीरियड बताए थे, 3 इरा बताए थे, 6 इपॉक बताए थे, आपको याद होगा. सिल्यूरियन पीरियड में ये ओरिजिन हुए थे. ठीक है, तो कहता और डोमिनेंट किसमें थे? डेवोनियन पीरियड में. डी से डोमिनेंट, डी से डोमिनेंट, डी से डेवोनियन. ठीक है, तो ये रखिएगा, यानी कि ट्रेकियोफाइटा. ठीक है, अब ये ट्रेकियोफाइटा सिल्यूरियन पीरियड में डोमिनेंट थे. इससे एक और, ठीक है, कहता है ये ट्रेकियोफाइटा का ये ब्रांच है. आप ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा. ट्रेकियोफाइटा का ये ब्रांच है जो स्टेरोफाइलम, जीनस ऑफ वेस्कुलर लैंड प्लांट. ठीक है, जीनस ऑफ वेस्कुलर लैंड प्लांट. तो कहता है वो डोमिनेंट थे डेवोनियन पीरियड में. ऑरिजिन ये कब हुए थे? सिल्यूरियन पीरियड में. और ये ऑरिजिन कहां से हुए थे? क्लोरोफाइटा से. इससे ऑरिजिन हुए थे. ठीक है, यानी इससे ये ऑरिजिन हुए थे. ठीक है, सिल्यूरियन पीरियड में. डोमिनेंट थे डेवोनियन पीरियड में. आइए, यही जुस्टेरोफाइलम को इधर ले. जुस्टेरोफाइलम से क्या निकला? लाइकोपोडियम. ये आपका क्या है? फर्न. ठीक है, ये है पॉइंट. अब देखिए फर्स्ट सेल. ठीक है, फर्स्ट सेल यहां पे कोई मिटा दो. ठीक है, कहता है फर्स्ट सेल एपियर्ड 2000 मिलियन ईयर एगो. मैं पहले ही बता चुका हूं, पहला सेल जो है 2000 मिलियन ईयर एगो. बट ये जानिए आप कि पहला सेल जो अर्थ पे आया, ठीक है, वो प्लांट लाइक सेल था. और कहता है कि लाइफ बिगिंस इन वाटर बट फर्स्ट सेल वाज प्लांट. ठीक है, ये फर्स्ट एनिमल, ये फर्स्ट ऑर्गेनिज्म वाज प्लांट. यानी प्लांट दुनिया का पहला ऑर्गेनिज्म था, एनिमल नहीं था. ठीक है, और जो फर्स्ट सेल था वो भी क्या था? प्लांट लाइक सेल था, जिसको आप साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं. क्या बोलते हैं उसको? साइनोबैक्टीरिया. क्लियर है पॉइंट? तो फर्स्ट सेल साइनोबैक्टीरिया, दैट इज प्लांट लाइक. प्रजापति क्रोमेटोफोर में क्लोरोफिल ए और बी. और फर्स्ट ऑर्गेनिज्म भी जो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, उसको आप फर्स्ट ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं. लेकिन अगर आप प्लांट एनिमल से, एनिमल और प्लांट की ऑरिजिन अगर देखेंगे तो प्लांट ही हुआ. और कहां पे लाइफ बिगिन हुआ? वाटर में. ठीक है, क्लियर है पॉइंट? आइए, इनवर्टिब्रेट. हमने क्या बताया था? इनवर्टिब्रेट बिगिंस 500 मिलियन ईयर एगो. ठीक है, जिसमें कुछ तो एक्सटिंक्ट हो गया और कुछ अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक है, लेकिन कुछ
ये कुछ एक्सटिंक्ट हो चुका है, ठीक है। कहता है सम एक्सटिंक्ट बट मेजोरिटी एट प्रेजेंट टाइम इज एग्जिस्ट। अब देखिए ये हो गया जॉलेस। अब क्या बोले थे 350 मिलियन ईयर एगो में क्या था, फर्स्ट वर्टिब्रेट। और फर्स्ट वर्टिब्रेट में क्या, वर्टिब्रेट को आप कितने भाग में बांटे, 2 भाग में, एग्नाथा गैंथोस्टोमाटा। एग्नाथा जॉलेस वर्टिब्रेट और गैंथोस्टोमाटा, ठीक है, जॉ मतलब जिसमें जॉ हो, ठीक है, यानी जॉ फुल, यानी कि जॉ जिसमें हो उसको बोलते हैं गैंथोस्टोमाटा। उसमें क्या होता है, उसमें पहला जो मेजर ग्रुप है, सुपर क्लासेस जो है वो है पाइसेस, और दूसरा क्या है टेट्रापोडन। फिर पाइसेस में कॉन्ड्रिक्टाइस, ऑस्ट्रिक्टाइस, और टेट्रापोडन में एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। फिर टेट्रापोडन में, ठीक है, एन एमनियोटा में कौन, एम्फीबियन, और एमनियोटा में कौन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। क्लियर है पॉइंट। और इधर जो आपने छोड़ा एग्नाथा में एक ग्रुप है, आपको अगर याद होगा तो याद होगा, मैं तुम्हें याद करवा देता हूं। एग्नाथा के ग्रुप का नाम है साइक्लोस्टोमाटा। साइक्लो मतलब सर्कुलर, एस्टोमा मतलब माउथ, यानी कि सर्कुलर माउथ वाले फिश लाइक स्ट्रक्चर जो सारे के सारे पैरासाइट होते हैं, दैट इज कॉल्ड साइक्लोस्टोमाटा। एग्जाम्पल लेम्प्रे, ठीक है, हैग फिश, ठीक है, हैग फिश उसी का एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। साइक्लोस्टोमाटा का ओरिजिन कब हुआ है, 350 मिलियन ईयर एगो, 350 मिलियन ईयर एगो, ठीक है, उसका ओरिजिन हुआ है। ध्यान दीजिएगा 350 मिलियन ईयर एगो, ठीक है। अब कहता है इसी टाइम में बोनी फिशेस का भी ओरिजिन हुआ। साइक्लोस्टोमाटा के पैरेलल में 350 मिलियन ईयर एगो ही बोनी फिशेस का भी ओरिजिन हुआ, ठीक है। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। जिसमें एक बहुत फेमस नाम आता है जिसका नाम है लोफिन्स, LOBEFINS, लोफिन्स, याद रखिएगा। 350 मिलियन ईयर एगो, मेरी बात को बढ़िया सुनिए, नोट में आपको लिखना है। 350 मिलियन ईयर एगो, ठीक है, पहले किसका ओरिजिन हुआ, साइक्लोस्टोमाटा, ठीक है, यानी कि एग्नाथा का, यानी कि जॉलेस वर्टिब्रेट का। ठीक उसी टाइम बोनी फिशेस का ओरिजिन होता है, उसमें भी किसका, लोफिन्स। लोफिन्स बोनी फिशेस का एक एग्जांपल है जो एकदम स्टार्टिंग में बना, यानी कि आप कह सकते हैं एंशिएंट बोनी फिशेस या फर्स्ट बोनी फिशेस, लोफिन्स। ये लोफिन्स का नाम है सीलोकेंथ, COELOCANTH, सीलोकेंथ। और मैं बता दूं ये जो सीलोकेंथ है, इसमें कुछ सीलोकेंथ बैक टू वाटर चले गए, ठीक है, और वो यानी एक्वेटिक रेप्टाइल्स में चेंज हो गए, फिश लाइक रेप्टाइल्स में चेंज हो गए। उसको बोलते हैं इक्थायोसेरस। क्या उसको बोलते हैं, इक्थायोसेरस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको क्या बोलते हैं, इक्थायोसेरस। क्लियर हो गया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्थायोसेरस, यानी कि फिश लाइक रेप्टाइल्स में कन्वर्ट हो गए। कौन, लोफिन्स, ठीक है, उसको बोलेंगे इक्थायोसेरस। आइए, ठीक है, कहते हैं लोफिन्स, सीलोकेंथ, ये साउथ अफ्रीका में 1938 में पाया गया। लोफिन्स मॉडर्न एम्फीबियन यानी फ्रॉग, ठीक है, सालामांडर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, उसमें कन्वर्ट हो गया। अब कहते हैं जो रेप्टाइल्स जो था, ठीक है, ये जो कहते हैं रेप्टाइल्स, फर्स्ट ट्रू लैंड रेप्टाइल्स। हाँ सॉरी, यहाँ पे जो है, यहाँ पे इसको मत जोड़िएगा उससे, सॉरी, लोफिन्स को मत जोड़िएगा, लोफिन्स या सीलोकेंथ को आप उससे इक्थायोसेरस से नहीं जोड़िएगा। जो रेप्टाइल्स ओरिजिन हुआ था उसमें जो फर्स्ट लैंड एनिमल था, रेप्टाइल्स जो फर्स्ट लैंड एनिमल था, उसमें से कुछ ओल्डेस्ट रेप्टाइल्स, सॉरी फॉर दैट, उसमें से कुछ जो लैंड रेप्टाइल्स थे वो बैक चले गए, किसमें, वाटर में, और वो फिश लाइक रेप्टाइल्स में कन्वर्ट हो गए। दैट इज कॉल्ड इक्थायोसेरस, सॉरी। वो जो था लोफिन्स, वो लोफिन्स के बारे में ये इंफॉर्मेशन है कि 1938 में कहा ये गया। अब मैं उसको डिटेल में बताता हूँ, वहां पे थोड़ी मिस्टेक हुई मेरे से, सॉरी उसके लिए। कहता है कि लोफिन्स बोनी फिशेस का सबसे पहला जीनस है,
जिसको हम लोग सीलोकेंथ बोलते हैं। इसके बारे में कहा जाता है ये सारे के सारे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, बट 1938 में साउथ अफ्रीका में ये पाया गया, ये देखा गया, तो पता चला ये अभी भी प्रेजेंट है, बट एक्सटिंक्ट ये इंडेंजर्ड फीसेस के रूप में गिनती होती है। क्लियर है पॉइंट। उसके बाद हम, ठीक है, कहता है लो फिन से क्या जन्म लिया, ये लो फिन से क्या जन्म लिया, यानी लो फिन्स को हम किससे नहीं जोड़ेंगे, इक्थायोसॉरस से नहीं जोड़ेंगे, वो गलती हमने बोल दिया। मॉडर्न एम्फीबियन जिसमें फ्रॉग और सैलामेंडर आता है, यानी फ्रॉग एंड सैलामेंडर बोथ आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम लो फिन्स, यानी फीसेस से, वही आएगा, रेप्टाइल्स डायरेक्ट नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए वो गलती हो गया था। यानी कि फीसेस से हमारा अगर आएगा भी तो कौन आएगा, एम्फीबियन आएगा, रेप्टाइल्स नहीं आ सकते, वो मिस्टेक हो गया बोल, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। फर्स्ट ट्रू लैंड एनिमल, फर्स्ट ट्रू लैंड एनिमल कौन, रेप्टाइल्स, ठीक है, 200 मिलियन ईयर एगो, मैंने स्टार्टिंग में आपको रटवा दिया 200 मिलियन ईयर एगो, और कहा था उसमें से कुछ बैक टू वाटर एंड चेंज फिश लाइक इक्थायोसेरस, ठीक है, फिश लाइक इक्थायोसेरस, ठीक है, इक्थायोसेरस, ठीक है, इक्थायोसेरस। क्लियर है पॉइंट। अब आइए बिगेस्ट डायनासोर, अर्थात बिगेस्ट डायनासोर की ऊंचाई कितनी थी मालूम है, 20 फीट ऊंचाई थी, ठीक है, और इसके बारे में डायनासोर का एक चार्ट बताया हूं आपको। क्या बस में एसीपी और टीटी की दोस्ती हो गई, याद कीजिए, वो ट्रिक है पहले से, बस में एसीपी और टीटी की दोस्ती हो गई, बस में एसीपी और टीटी की दोस्ती हो गई, टी लास्ट था, ठीक है, टायरेनोसरस, ठीक है, डायनासोरस में जो सबसे लार्जेस्ट था उसको क्या बोलते हैं, टायरेनोसरस, उसका डैगर लाइक टीथ था, याद रखिएगा, डैगर लाइक टीथ, टायरेनोसोरस, ठीक है, 20 फीट ऊंचाई, और ये एक्सटिंक्ट कब हो गया, 65 मिलियन ईयर एगो, यानी एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर 65 मिलियन ईयर एगो। बोलिए कोई दिक्कत है आपको, क्लियर समझ में आ गया, ठीक है, तो मैं इसको मिटाऊंगा, ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और वो मैंने आपको शुरू में बताया था, ठीक है, क्या क्या, ठीक है, 2000 मिलियन ईयर एगो, क्या बोलिएगा, फर्स्ट सेल, फिर से मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन यहीं से आएगा, ठीक है, उसके बाद 350 मिलियन ईयर एगो फर्स्ट, ठीक है, इनवर्टिब्रेट, ठीक है, 200 मिलियन ईयर एगो फर्स्ट वर्टिब्रेट, ठीक है, और 65 ये फर्स्ट वर्टिब्रेट, ठीक है, और 65 मिलियन ईयर एगो, ठीक है, इसमें क्या होगा, सॉरी एक मिनट, ठीक है, 500 मिलियन ईयर एगो, ठीक है, तो बोलिएगा फर्स्ट इनवर्टिब्रेट, उसके बाद 350 मिलियन ईयर एगो, ठीक है, क्या बोलिएगा, फर्स्ट इनवर्टिब्रेट, फर्स्ट वर्टिब्रेट, और 200 मिलियन ईयर एगो फर्स्ट रेप्टाइल्स, ठीक है, और 65 मिलियन ईयर एगो, ठीक है, आपको रेप्टाइल्स एक्सटिंक्ट एज डायनासोर। ये चार्ट को भी जरूर याद रखिए, ठीक है, ये एक जगह आपका रहना चाहिए। 2000 मिलियन ईयर एगो फर्स्ट सेल इवॉल्व, 500 मिलियन एगो फर्स्ट इनवर्टिब्रेट, 350 मिलियन एगो फर्स्ट वर्टिब्रेट, और 200 मिलियन ईयर एगो फर्स्ट रेप्टाइल्स, और लास्ट रेप्टाइल यानी डायनासोर, फिर 65 मिलियन ईयर। ये क्वेश्चन कई बार नीट में पूछा जा चुका है, ठीक है, और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है, इसको आप याद रखिए। अब देखिए, अब आइए, कुछ नाम आपको थोड़ा सा यहाँ पे हार्ड है, जो नाम आप पहली बार सुन रहे होंगे,
ठीक है। ये आपको एनसीईआरटी में कुछ नाम तो है, कुछ नाम मैंने आकाश के मॉडल से भी फॉलो किया है आपको बताने के लिए, कहीं इससे एक आध क्वेश्चन अगर भूले बिसरे आ जाए तो आपका मिस ना हो, तो थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए साइनेप्सिड्स, ठीक है, ये एक जीनस है, ये ग्रुप ऑफ एनिमल है जो ओल्डेस्ट ग्रुप ऑफ रेप्टाइल है, ठीक है। ये क्या है? ओल्डेस्ट रेप्टाइल्स का ग्रुप है, ठीक है। ये ओल्डेस्ट ग्रुप का रेप्टाइल्स कहता है, इसको बोलते हैं साइनेप्सिड्स। इसमें दो पार्ट आए, पेलिकोसेरस, ठीक है, और थेराप्सिड्स, यानी कि साइनेप्सिड्स का असली जो मतलब आगे जो ले गया इसके नाम को थेराप्सिड्स ले गया, इसलिए इसका नाम है साइनेप्सिड्स, दूसरा थेराप्सिड्स। तो आप ऐसे याद रखिएगा, साइनेप्सिड्स से आया थेराप्सिड्स, ठीक है। दोनों में सीड्स रखिएगा। ये एक्सटिंक्ट हो गया पूरी तरह, हुआ तो दोनों एक्सटिंक्ट, बट ये आगे जाके मतलब कुछ जन्म देके तब एक्सटिंक्ट हुआ, यानी आगे जाके किसी को प्रोड्यूस करके अपनी वंश परंपरा को आगे बढ़ा के तब एक्सटिंक्ट हुआ, हो गया दोनों एक्सटिंक्ट। यानी कि सिनेप्सिड्स के जो दो ग्रुप निकले, कौन कौन, ठीक है, पेलिकोसेरस और थेराप्सिड्स, बोथ आर एक्सटिंक्ट फ्रॉम दिस बायोलॉजिकल वर्ल्ड, बट एक्सटिंक्ट होने से पहले ये किसको जन्म दिया? मोस्ट एडवांस्ड सिनेप्सिड्स वर एंसेस्टर ऑफ मैमल्स, ठीक है। यानी कि ये जो है कहता है मोस्ट एडवांस ये है सिनेप्सिड्स, यानी थेराप्सिड्स आर मोस्ट एडवांस्ड सिनेप्सिड्स, यानी कि ये ज्यादा एडवांस था, मोस्ट एडवांस्ड, ठीक है। और इससे क्या निकला? कहता है ये मैमल्स का एंसेस्टर था। यानी कोई पूछेगा कि रेप्टाइल्स में कौन था मैमल्स का डायरेक्ट एंसेस्टर, तो आप क्या बोलिएगा? थेराप्सिड्स, which was, ठीक है, मोस्ट डेवलप्ड सिनेप्सिड्स। क्लियर है पॉइंट? आइए दूसरा देखिए, अब है सौरप्सॉइड्स, ये दूसरा ग्रुप है सौरप्सॉइड्स, ये भी रेप्टाइल्स है बट ये भी एंशिएंट ग्रुप ही है सौरप्सॉइड्स, ठीक है। ये थीकोडोंट ग्रुप बना है, इस थीकोडोंट पे मत जाइएगा। अपने लोग में क्या होता है, जो टिथ का जो आपने अटैचमेंट पढ़ा होगा वो तीन तरह का, एक थीकोडोंट, एक प्लूरोडोंट, एक एक्रोडोंट। थीकोडोंट मतलब टीथ आर प्रेजेंट इन द सॉकेट ऑफ जॉ बोन, ठीक है, जो जॉ होता है उसके सॉकेट में प्रेजेंट जब टीथ हो तो उसको बोलते हैं थीकोडोंट, ठीक है। प्लूरोडोंट का मतलब साइड से अटैच हो, सॉकेट में ना हो, और एक्रोडोंट का मतलब जब सुपरफिशियली टीथ अटैच हो तो बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है? एक्रोडोंट का एग्जाम्पल कौन होता है? कहता है एक्रोडोंट का एग्जाम्पल होता है फ्रॉग, प्लूरोडोंट का एग्जाम्पल होता है लिजार्ड, स्नेक, अदर रेप्टाइल्स, ठीक है। कहता है कि क्रोकोडाइल को छोड़ के, और क्रोकोडाइल तो मोस्ट एडवांस रेप्टाइल्स है, इसलिए कहा जाता है क्रोकोडाइल, और ह्यूमन में थीकोडोंट, और बर्ड्स में अगर टीथ होता तो थीकोडोंट। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, ये था, होता तो है नहीं। आइए, तो सौरप्सॉइड्स ये किसको जन्मता है? थीकोडोंट। ये भी पूरी तरह एक्सटिंक्ट हो गया, ठीक है, बट गिव राइज टू मेनी मैमल्स। कहता है ये एक्सटिंक्ट होने के पहले ये बहुत सारे मैमल्स को क्या दिया? जन्म दिया। तो देखिए किसको किसको जन्म दिया, ठीक है। सौरप्सॉइड्स में जो ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, कौन सा ग्रुप? थीकोडोंट। ये सौरप्सॉइड्स का थीकोडोंट ग्रुप क्रोकोडाइल को जन्म दिया, डायनासोर को जन्म दिया, बर्ड्स को जन्म दिया। यानी थीकोडोंट, यानी इस तीनों में, यानी कि बर्ड्स में टीथ होता नहीं है। अगर कोई बर्ड्स जैसे आर्कियोप्टेरिक्स था उसमें टीथ था, तो आर्कियोप्टेरिक्स में जो टीथ था वो सॉकेट के अंदर था, ठीक है। डायनासोर में टीथ था, वो सॉकेट के अंदर था, और क्रोकोडाइल में अभी भी टीथ होता है सॉकेट के अंदर। तो सॉकेट के अंदर टीथ होने वाले को क्या बोल दिया गया? थीकोडोंट। और रेस्ट जो भी सौरप्सॉइड्स था, यानी ओल्डेस्ट रेप्टाइल्स था, उसने किसको जन्म दिया? टर्टल को, लिजार्ड को, स्नेक्स को, टुआटाड़ा। टुआटाड़ा का नाम है स्फेनोडोन, एस्फेनोडोन, एस्फेनोडोन। और मैं बता दूं, ये जो स्फेनोडोन है, ठीक है, ये आप अच्छे से लिख लीजिएगा, ये लिविंग फॉसिल्स है। क्या है? लिविंग फॉसिल्स, लिविंग फॉसिल्स। ये लिविंग फॉसिल्स का एग्जांपल है, कौन है? स्फेनोडोन। टुआटाड़ा का दूसरा नाम है स्फेनोडोन। दिस इज लिविंग फॉसिल्स। तो बताइए, यानी सब क्या बोलिएगा? सौरप्सॉइड्स,
ठीक है, में दो ग्रुप, एक तो थिकोडोन एंड रेस्ट सोरोप्सोइड्स। तो रेस्ट सोरोप्सोइड्स ये सबको जन्म दिया, और थिकोडोन जो ग्रुप है, ठीक है, वो किसको जन्म दिया? क्रोकोडाइल को, डायनासोर को और बर्ड्स। इसलिए इन तीनों में टूथ विद सॉकेट होता है। ऐसे भी टूथ विद सॉकेट को हम लोग क्या बोलते हैं? थिकोडोन। याद रखिए, हो गया। अब ये क्या था? ये रेप्टाइल्स था। यही कहता है कंक्लूजन। अब देखिए कंक्लूजन, देखिए बोथ साइनोप्सॉइड्स एंड सोरोप्सॉइड्स। ये देखिए, ये एक ग्रुप था, पहला ग्रुप, और दूसरा ग्रुप क्या था? ये था। और इसका पार्ट क्या था? थिकोडोन। और ये दोनों, यानी कि एक पार्ट ये और एक पार्ट रेस्ट, ये पूरा मिल के सबको जन्म दिया। और यही जो था साइनोप्सॉइड्स और सोरोप्सॉइड्स, ये मॉडर्न डे क्या बनाया? यानी मॉडर्न डे में जो रेप्टाइल्स है, जो बर्ड्स है, जो मैमल्स है, ये तीनों को मिला के, यानी कि ये क्या है? रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, ये जो तीनों है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एमनियोटा। क्या बोलते हैं? एमनियोटा। क्लियर हो गया? ठीक है। तो ये जो अभी देख रहे हैं मॉडर्न डे, ठीक है, ये अर्ली रेप्टाइल्स, वो इसी से जन्म लिया है। तो कभी हो सकता है यहां से एक क्वेश्चन आपको पूछे, इसलिए मैंने पूरे डिटेल में आपको बता दिया। ठीक है, अब आपको 2 मिनट रुक के मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन। इसी क्लियर है पॉइंट? ठीक है, थैंक यू। या ऐसा भी हो सकता है कि ये मैं एक अलग वीडियो बना दूं, ठीक है, अगर ज्यादा टाइम हो गया और उसमें ज्यादा टाइम लगे तो मैं इसको अलग वीडियो बना देता हूँ और एक वीडियो आपका अलग बना देता हूँ। ठीक है, तो दोनों आपका लगभग काम चलता है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये वीडियो हो सकता है कि अलग करूँ, वो देखते हैं, मैं वक्त दोनों ज्वाइन करें अगर 20-25 मिनट। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, अभी आपको मैंने बोला था कि नहीं 1-2 मिनट में वापस आएंगे। तो जो वीडियो अभी तैयार आपका हो रहा है, इस वीडियो में लगभग 30 मिनट टाइम तो पहले हो चुका है। तो मैं जो एक कहानी बची हुई है इस वीडियो के अंतर्गत, वो कहानी मैं आपको बताता हूँ, और उस कहानी के लिए मैं आपको ये मतलब प्रिंटेड जो नोट्स है वो भी मैं आपको डाल रहा हूँ। ठीक है, तो ये प्रिंटेड नोट्स मैंने, ठीक है, आकाश से लिया है। ठीक है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। देखिए, हमने आपको अभी क्या बताया था? हमने अभी आपको बताया था कि इम्पॉर्टेंट कंक्लूडिंग पॉइंट अबाउट ओरिजिन और इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट प्लांट एंड एनिमल। तो प्लांट के बारे में तो 4-5 लाइन ही इन्फॉर्मेशन था, बट एनिमल के बारे में आपको सारा इन्फॉर्मेशन दिया था। ठीक है, इसी वीडियो में। तो कहता है कि इस वीडियो में ब्रेक के पहले हमने आपको बताया था कि लगभग 2000 मिलियन ईयर एगो, ठीक है, सेल का ओरिजिन हुआ था। ठीक है, लगभग, ठीक है, 500 मिलियन ईयर एगो फर्स्ट इन्वर्टिब्रेट आया। लगभग 350 मिलियन ईयर एगो, ठीक है, क्या हुआ था? फर्स्ट वर्टिब्रेट आया। ठीक है, उसका 200 मिलियन ईयर एगो फर्स्ट रेप्टाइल आया, और 65 मिलियन ईयर एगो रेप्टाइल्स क्या हो गया? ठीक है, डायनासोर के रूप में एक्सटिंक्ट हो गया। ठीक है, जानते हैं इसमें सारी बातें हैं, लेकिन अब कुछ दूसरी एंगल वाला कहानी आप देखिए। कहता है कि जो मैमल्स है ना, ये कहाँ से इवॉल्व हुआ था? ये रेप्टाइल से हुआ था। ये रेप्टाइल से हुआ था, यानी कि मैमल्स को हमने प्रूफ कर दिया कि रेप्टाइल से इवॉल्व हुआ था। ठीक है, यानी मॉडर्न डे रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स और ऑल आर इवॉल्व फ्रॉम, ठीक है, 2 ग्रुप्स ऑफ, ठीक है, 2 ग्रुप्स ऑफ किसका? तो बताए थे रेप्टाइल्स के। रेप्टाइल्स के 2 ग्रुप से वो क्या हुआ था? इवॉल्व हुआ था। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, और वो 2 ग्रुप कौन कौन था? साइनेप्सिड्स एंड सोरोप्सिड्स। याद होगा, साइनेप्सिड्स और सोरोप्सिड्स जो अर्ली रेप्टाइल्स थे, उसी से पूरा ऑरिजिन हुआ था। ओके, तो अब आप देखिए, एक कहानी है। कहानी ये है कि जो पहला मैमल जो था दुनिया का, वो क्या था? वो था स्मॉलेस्ट मैमल, वो था श्रीव। वो था स्मॉलेस्ट मैमल, वो था श्रीव, SHREW। तो S से याद रखिएगा स्मॉलेस्ट मैमल, S से याद रखिएगा श्रीव। ठीक है, यानी स्मॉलेस्ट मैमल श्रीव। क्लियर है पॉइंट?
तो ये स्मॉलेस्ट मैमल जो था, जो श्रीव था, इसका फॉसिल्स भी बहुत ही स्मॉल साइज का था, ठीक है। ये खुद एक्सटिंक्ट हो गया, बट इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन इसके फॉसिल्स से दुनिया को मिला। तो स्मॉल साइज फॉसिल्स, एस फॉर श्रीव, एस फॉर स्मॉलेस्ट मैमल। क्लियर है। कहता है कि जब बहुत सारे रेप्टाइल्स का एक्सटिंक्शन हो गया दुनिया में, ठीक है, सबसे लार्जेस्ट रेप्टाइल डायनासोर का भी एक्सटिंक्शन हो गया दुनिया में, तब इस दुनिया में मैमल्स डोमिनेंट हो गए। तब इस दुनिया में क्या डोमिनेंट हो गए? मैमल्स। और ये मैमल्स जब डोमिनेंट हो गए, मतलब मैमल्स जब डोमिनेंट होने लगे अर्थ पे, ठीक है, तो मतलब तब जाके बहुत सारे चेंजेज आए। जब मैमल्स डोमिनेंट हो गए तो चेंजेज आए। क्या चेंजेज आए मालूम है? इस पूरे अर्थ पे जो जियोलॉजिकल चेंजेज हैं वो होने लगे, ठीक है। जियोलॉजिकल चेंजेज का मतलब जानते हैं क्या है? ये कॉन्टिनेंट्स जो अभी आप सुन रहे हैं, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये सब जो भी आप सुन रहे हैं, इसमें बहुत सारे कॉन्टिनेंट पहले सेम थे। जैसे एशिया, अफ्रीका, ये सब जॉइंट थे। ये सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स क्या थे? जॉइंट्स थे। जो आज अलग अलग आपको दिखते हैं, ये सब जॉइंट्स थे, ठीक है, अर्लियर। और उनका एक कॉमन लैंड मास था, ठीक है। उनका क्या था? एक कॉमन लैंड मास था। कहता है ड्यू टू सर्टेन जियोलॉजिकल चेंजेस लाइक मूवमेंट्स ऑफ क्रस्टल प्लेट्स, अर्थ क्रस्ट के प्लेट को बोलते हैं क्रस्टल प्लेट्स। ये क्रस्टल प्लेट्स जो धरती के अंदर थे, ठीक है, उनमें क्या हुआ? जियोलॉजिकल चेंजेज हुआ। वो टकराए, वो एक दूसरे से अलग हुए, ठीक है, उनमें मतलब टक्कर हुई। और कहता है कुछ जियोलॉजिकल एबनॉर्मल जियोलॉजिकल चेंजेस के कारण जो क्रिस्टल प्लेट्स है धरती के अंदर, वो उनमें चेंजेज आए और उनके कारण क्या हुआ, ठीक है। कहता है कि ये जो पूरा एक सिंगल लार्ज मास था, सिंगल लार्ज मास जो पहले था, ठीक है, कहता है उसको बोलते हैं पेंजियाज। क्या बोलते हैं? पेंजियाज। PANGAEA, पेंजिया, ठीक है। ये पेंजिया जो एक सिंगल लार्ज लैंड मास था, वो टुकड़े टुकड़े में बट गया, ठीक है। यानी ये जो कॉन्टिनेंट थे, ये आपस में पहले मिले हुए थे, इनका ज्योग्राफिकल एरिया मिला हुआ था, वो एक सिंगल लैंड मास के रूप में था, उसको बोलते हैं पेंजिया, ठीक है, पेंजिया। तो कहता है पेंजिया के टुकड़े टुकड़े हो गए, ठीक है, और अलग अलग कॉन्टिनेंट बन गया। आपने एक गाना सुना होगा, ठीक है, प्यार में दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए, ठीक है, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, पेंजिया, पी से पेंजिया, पी से प्यार, यानी कि पेंजिया में टुकड़े टुकड़े हुए और अलग अलग कंटिनेंट बन गया। लेकिन इस कंटिनेंट के बनने में एक बात और हुई, ठीक है, कि ये जो नॉर्थ अमेरिका है और साउथ अमेरिका है, ये जॉइंट भी हो गए, यानी कुछ जॉइंट हुए, ठीक है, कुछ अलग अलग हुए। अब एक बात बताइए, किसी का प्यार में दिल टूटेगा, ठीक है, फिर वो दिल किसी और के साथ तो जुड़ेगा। तो बस वही है, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका आपस में जुड़ गया, उनका दिल मिल गया और पेंजिया का दिल टूट गया, यानी पेंजिया के टुकड़े टुकड़े हुए और नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका मिल भी गया, ठीक है। तो कहता है कि इसमें हुआ क्या, ठीक है, कि नॉर्थ अमेरिका जो था, ये साउथ अमेरिका जो था, उसमें कुछ एनिमल थे जैसे हॉर्स, हिप्पोपोटेमस, बियर, रैबिट, ये सब क्या हुए? ओवर रिडन हो गए। किसके द्वारा? बाय द एनिमल ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। यानी हॉर्स, हिप्पोपोटेमस, बियर, रैबिट, ऑल वेर ओवर रिडन बाय द एनिमल ऑफ नॉर्थ अमेरिका। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। तो कहता है कि ये जो पेंजिया के जो टुकड़े टुकड़े हो गए, इसको क्या बोलते हैं मालूम? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। मतलब रैंडमली, कोई डायरेक्शन इनका फिक्स नहीं था, ठीक है, कुछ अलग होके इधर, कुछ अलग होके इधर, किन्हीं के बीच में मतलब ओशन एपियर हो गया, ठीक है। फिर कहता है कोई जॉइंट हो गए। इसी क्रम में क्या हुआ, एक और इसका एक अजूबा इफेक्ट आया। इसका एक और अजूबा इफेक्ट क्या आया, ठीक है। तो इसका अजूबा इफेक्ट ये आया, ठीक है, कि मतलब जो ऑस्ट्रेलिया था ना, ठीक है,
वो एक ऐसा मतलब टुकड़े के रूप में, ठीक है, ये अलग हुआ, ठीक है, कि उसका कनेक्शन सबसे ख़त्म हो गया, मतलब वो पूरी तरह सेपरेटेड हो गया, ठीक है, एक अलग कॉन्टिनेंट के रूप में। और उस समय वहाँ पे क्या थे मालूम? पॉच्ड एनिमल जिसमें मार्सुपियल पॉच पाया जाता है, जैसे कंगारू थे, ठीक है, या और सब भी जो पॉच्ड एनिमल थे, जो रैट थे, ठीक है, जो मोल्स थे, ठीक है, कंगारू थे, ये सब जो पॉच्ड एनिमल थे, ठीक है, वो सब का कोई हुआ क्या कि ऑस्ट्रेलिया सबसे अलग हो गया। तो ऑस्ट्रेलिया लैंड के रूप में अलग टुकड़ा हो गया, चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ हो गया। तो दूसरे कॉन्टिनेंट से दूसरे जो मैमल्स थे, डेवलपिंग मैमल्स, वो वहाँ पे उतना जल्दी पहुँच नहीं पाए, जिसके कारण इनको कोई खतरा नहीं था। और ख़तरा अगर नहीं था तो इसके कारण क्या हुआ? ये खूब डेवलप किए, ये खूब आगे बढ़े, ठीक है, ये खूब डेवलप किए, खूब आगे बढ़े, और इसलिए उनकी डोमिनेंसी हो गई कहाँ पे? ठीक है, डोमिनेंसी हो गई, यानी कि ऑस्ट्रेलियन उस मतलब लैंडमार्क में, यानी कि ऑस्ट्रेलियन लैंड मास में इनकी डोमिनेंसी हो गई, ठीक है, लगी समझ? यानी कि उनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं था, उनका कोई दूसरा मैमल, उनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं था जो उनको रिप्लेस कर सके, जो उनको वहाँ से मतलब वहाँ पे उनको सर्वाइवल होने में कोई मतलब ये करे। इसलिए वहाँ पे ऑस्ट्रेलियन जो पॉच्ड मैमल्स था वो वहाँ पे खूब सर्वाइव किया, बहुत ज़्यादा सर्वाइव किया, ठीक है। और वो वहाँ का मतलब वहाँ पे उन्होंने क्या शो किया? एडेप्टिव रेडिएशन शो किया, वहाँ पे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो किया, और डिफरेंट ढंग के, यानी ऑस्ट्रेलियन जो मार्सुपियल थे, ठीक है, वो डिफरेंट ढंग के डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, एडेप्टिव रेडिएशन को शो करके खूब डेवलप हुए, ठीक है, क्लियर है? तो कहता है इसी में आप ये जानिए कि कुछ मैमल्स जो थे, जैसे डॉल्फिन, व्हेल, सील, ठीक है, सी काउ, ये सब ऐसे इवॉल्व हुए कि सब पानी में जाकर एडेप्टेड हो गए। किस इवोल्यूशन के अंतर्गत? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के अंतर्गत। कुछ ऐसे थे बैट वगैरह जो एडेप्टिव टू फ्लाइंग। तो मैंने क्या बोला था, ओरिजिन तो सबका एक ही है, लेकिन ये कुछ अलग एडेप्टेड हो गए, कुछ अलग उधर एडेप्टेड हो गए। ये सब के एडेप्टेशन के कारण, ठीक है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के कारण अलग अलग ढंग से उनका पूरा का पूरा सब कुछ मतलब डिसाइड हुआ। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? यानी कि अब कहता है कि इसमें लास्ट में हम लोग हॉर्स का इवोल्यूशन देख चुके हैं, याद होगा, ठीक है। हमने क्या बोला था? इलियाना सेज टू एन इंग्लिश मैन, प्लीज़ मैरी मी। इयोहिपस, ठीक है, ये इक्वस, ठीक है, उसके बाद, ठीक है, प्लियोहिपस, मैरीहिपस, मीजोहिपस, ठीक है, और इक्वस, ठीक है, ये था आपका हॉर्स का। उसी तरह से एलिफेंट का भी है, उसी तरह से दूसरे एनिमल डॉग का भी इवोल्यूशन है, बट वो सब कहानी हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। मेन कहानी यही था, ठीक है, इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट और इनकी कहानी थी। और इसी के साथ आपका मतलब जनरल मैमल्स, यानी कि जनरल मैमल्स, जनरल रेप्टाइल्स, जनरल वर्टिब्रेट्स, जनरल इनवर्टिब्रेट्स और जनरल प्लांट की कहानी आपकी पूरी होती है। और इसको मैंने क्या किया कि एक अलग वीडियो के रूप में आपको रिकॉर्ड कर दिया। ये जो 10 मिनट का जो कहानी था, ये अगर बोर्ड पे बताते तो आपको मज़ा नहीं आता, इसलिए मैंने इसका ऑडियो रिकॉर्डिंग किया। और कहता है कि ये रिकॉर्डिंग के बाद ये वीडियो आपका कंप्लीट होता है, और उसके बाद अब जो आपका होगा एक नेक्स्ट वीडियो जो होगा, वो वीडियो किसका होगा? तो वो वीडियो आपका होगा, ठीक है, ह्यूमन इवोल्यूशन का। क्योंकि मैंने देखा कि ह्यूमन इवोल्यूशन में कम से कम 40 से 50 मिनट लगेंगे, तो इसलिए ह्यूमन इवोल्यूशन को इस वीडियो में ऐड करना सही नहीं था। तो मैंने आपको ह्यूमन इवोल्यूशन का एक अलग वीडियो दूंगा, अभी तैयार करूँगा, वो आपका बिल्कुल लास्ट वीडियो होगा, ठीक है। तो 2 वीडियो आपको लास्टली और मिल रहा है, एक आज मिल रहा है और एक आपको कल मिलेगा, ये अभी आपको मिल जाएगा। और जो लास्ट वीडियो होगा कल का, वो होगा ह्यूमन इवोल्यूशन। उसमें आपको लिखना बहुत ज़्यादा है, उसमें आप लिखेंगे बहुत ज़्यादा, यानी कि उस वीडियो के अंतर्गत आपको अलग अलग ह्यूमन का आपको नोट्स बनाना है। जैसे मान लो होमो हैबिलिस का अलग बनाना है, होमो इरेक्टस का अलग बनाना है, निएंडरथैलिस का अलग बनाना है, ड्रायोप्थेरिस का अलग बनाना है, ठीक है,
रामापेथिकस का अलग बनाना है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस का अलग बनाना, इस सब का अलग अलग आप बनाएंगे। तो अगला वीडियो आपको बहुत सिंसियरली देखना है और उनका नोट्स भी आपको अलग अलग क्लियर बनाना है, ठीक है। तो अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। टेक केयर।